जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार के बारे में एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर सरगुजा की 4 विधानसभा सीटों पर एक नया विवाद स्टार्ट हो गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल से मिलकर के कहा है कि आदिवासी बहुल इलाके की सीटों को गलत तरीके से परिसीमन करके सामान्य किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का क्षेत्र भी शामिल बताया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े ने रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर सरगुजा क्षेत्र के 4 विधानसभा सीटों के गलत परिसीमन होने का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि गलत परिसीमन की वजह से आदिवासियों की बहुलता के बावजूद यह सीटें सामान्य रह गई हैं। वहीं इन 4 सीटों में स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव का सीट भी शामिल बताया गया है। इनकी डिमांड है कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करने की मांग फिलहाल इन्होंने कर रखी है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर बिलासपुर जिले में भी अब पेट्रोल ने अपना शतक पूरा कर लिया है, तो सियासत भी जो है लाजमी है शुरू होना। दरअसल डीजल की भी अब जो कीमत है वो 98 रुपये बिक रहा है। कांग्रेसियों का कहना है कि शाहिद अफरीदी की तरह बल्लेबाजी कर महंगाई बढ़ा रहे हैं मोदी जी, जबकि बीजेपी का पलटवार है केंद्र पर ठीकरा ना फोड़े कांग्रेस। खबर है बिलासपुर में पेट्रोल अब 100 रुपये के पार बिक रहा है। डीजल के भी दाम 98 रुपये तक पहुँच गए हैं। ऐसे में बढ़ती कीमतों पर सियासत भी शुरू हो गई है। बिलासपुर से कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि मोदी जी पाकिस्तान के मशहूर प्लेयर शाहिद अफरीदी की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर महंगाई बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर के सारा ठीकरा केंद्र पर मढ़ने की कोशिश ना करे। वहीं बिलासपुर में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर पर जा पहुंची है। दंतेवाड़ा और बीजापुर में अगर मैं पेट्रोल की कीमत की बात करूं तो यहां पर क्रमशः 102 और 103 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। 20 तारीख को होने वाली है भूपेश कैबिनेट की बैठक। इस कैबिनेट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेड़ों की कटाई के नियम जो है यहाँ पर बदलने वाले हैं। कैबिनेट शिक्षा और फूड पर भी एक अहम बदलाव संभव है। दरअसल विधानसभा के पावस सत्र से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक जो है मंगलवार दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में होने वाली है। मुख्यमंत्री बघेल इसकी अध्यक्षता करेंगे और इसमें 26 तारीख से शुरू हो रहे सत्र के दौरान 27 को अब सदन में पेश किए जाने वाले तकरीबन 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों व आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल किए जाने हैं जिनको अब पास किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2003 से लेकर के 2009 तक जो 34 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने के तत्कालीन सरकारों के फैसले को गलत बताया है। अब सरकार इसे सुधारने के लिए राज्यपाल को प्रस्ताव बनाकर सदन में कानूनों में संशोधन करने की मंजूरी के लिए राजभवन भेजने को कहा है और इस पर भी कैबिनेट में अब फैसला होने वाला है। छत्तीसगढ़ वासियों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। आम लोग भी सरकारी एजेंसी से भवन गुणवत्ता की जांच करा सकते हैं। क्वालिटी खराब निकली तो दावा करने में अब आसानी होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी भवनों की गुणवत्ता जांचने वाली एजेंसी अब आम लोगों के भवनों की भी गुणवत्ता का परीक्षण करेगी। इसके लिए राज्य सरकार के मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता को आवेदन करना होगा। एक निश्चित शुल्क अदा करने के बाद यह एजेंसी भवन की गुणवत्ता जाँचेगी और इसके लिए प्रमाण पत्र भी इश्यू करेगी। वहीं अगर गुणवत्ता के मानकों पर भवन फिट नहीं बैठता है तो आपको कानूनी फोरम में दावा करने में आसानी होगी। वहीं राज्य सरकार ने मुख्य तकनीकी परीक्षक कार्यालय को आम लोगों के भवन गुणवत्ता की जांच के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट अब लगातार दिखाई दे रही है। इस वजह से बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वाले 61 लोगों से लगातार निगम ने जुर्माना वसूला। वही ये जो कार्यवाही है लगातार प्रत्येक नगर निगम में फिलहाल चलाई जानी है। नगर पालिका निगम फिलहाल भिलाई से खबर है जहां पर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बिना मास्क लगाए घर से बाहर घूमने वाले लोगों पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। ऐसे ही लगभग कुल मिलाकर के 61 लोगों से भिलाई नगर पालिका निगम ने जो है फाइन वसूला है, जुर्माना वसूल किया है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने नियमित रूप से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार से कड़े सवाल जो है विपक्ष पूछने वाला है इस विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान। दरअसल 26 जुलाई से होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में भूपेश सरकार को घेरने की रणनीति है। गोधन न्याय योजना, शिक्षा कर्मियों को रेगुलर करने जैसे प्रश्न अब इस पर उठाए जाने हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार की भूपेश सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने इस बार राज्य सरकार से गोधन न्याय योजना के तहत बेचे गए गोबर से हुए मुनाफे को लेकर के केंद्र सरकार से कोरोना काल के दौरान मिले अनुदान तक सबका हिसाब मांगने की तैयारी कर रही है। वहीं 26 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसका प्रसारण हो सके तो संभव हम इस चैनल पर करने वाले हैं, जो कि 30 जुलाई तक चलेगा। ऐसे में बीजेपी की ओर से सरकार को घेरने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ में पकड़ी नकली नोटों की फैक्ट्री। 54 लाख के नोट और 1 करोड़ के कागज गिरफ्तार किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, माफ कीजिएगा। मास्टरमाइंड किराए के कैमरे पर नोट छाप करके सोशल मीडिया की मदद से सप्लाई करता था, जो नकली नोट बनाया जाता था। दरअसल राजगढ़ पुलिस ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में नकली नोट बनाने का कारखाना पकड़ा है। यहाँ से एक आरोपी पकड़ा गया है। उसके पास से लगभग 54 लाख रुपए के नकली नोट समेत नोट बनाने वाली सामग्रियां जब्त की गई हैं। पकड़ा गया आरोपी पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वही 50 लाख रुपए के नकली नोट जो है अभी तक ये लोग चला चुके हैं। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए के नकली नोट छापने की फिराक में ये जो गैंग है ये बताया जा रहा था। ऐसे में 26 जून को जीरापुर इंदर चौराहे से शंकर व रामचंद्र के नाम से 2 लोगों को 1 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था, जिससे कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती गई और अब जाकर के छापा मारा है छत्तीसगढ़ में, जहां पर ये जो लोग हैं पकड़े गए हैं। राज्यपाल ने भूमि अधिग्रहण पर सरकार को कई सुझाव दे डाले हैं। उइके बोली आदिवासियों को एक बार मुआवजा देने की बजाय हर महीने किराया दे दें। दरअसल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खनिजों एवं गौर खनिजों के लिए यदि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों की भूमि अधिग्रहित की जाती है तो इससे प्राप्त होने वाली रॉयल्टी का एक निश्चित हिस्सा उन्हें मिले। वहीं गौर खनिज से होने वाले फायदे का एक हिस्सा तय कर शेयर होल्डर के रूप में भूमि स्वामी को मिलता रहे। वहीं उइके ने यहां पर मुख्यमंत्री बघेल को लिखे पत्र में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के हवाले से कहा कि अनुसूचित जनजाति के भूमि स्वामी को एक बार मुआवजा देने की बजाय ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उसको मासिक अथवा वार्षिक आमदनी होती रहे। यह किराया थोक मूल्य सूचकांक से जोड़ा जा सकता है, जिससे समय समय पर महंगाई के साथ साथ इसमें भी वृद्धि होती रहे। क्या रमन सिंह एक बार फिर से होंगे सीएम के उम्मीदवार? ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रभारी बोली 2023 के चुनावों के लिए विकास होगा हमारा मुद्दा, चेहरा बाद में तय कर लेंगे। खबर है छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूछा कि आने वाले 2023 के चुनावों में भाजपा का छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन होगा। इस पर पुरेंद्रेश्वरी ने जवाब दिया कि सवाल के जवाब में कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर यानी कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। 2023 का चेहरा कौन होगा ये हम पार्टी स्तर पर तय करेंगे और 15 सालों तक छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी पर धाक बैठाकर बैठाने वाली भाजपा से हमेशा से ही डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रायपुर से प्रयागराज और इंदौर के लिए फ्लाइट जो है शुरू हो चुकी है। इसके लिए समय सारणी भी हो गई है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यानी कि माना से हवाई उड़ानों की संख्या एक हफ्ते में 200 और यात्रियों की संख्या पर गौर करें तो यह 20,000 के पार हो चुकी है। तो वही दूसरी लहर के बाद लगातार अब तक 5 हफ्तों से हवाई यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी को देखते हुए 5 से 11 जुलाई के बीच हवाई यात्रियों की संख्या एक हफ्ते के दौरान 20,912 और हवाई उड़ानें 202 रही। वहीं आपको बता दें कि अब जो है 17 जुलाई से यानी कि बीते दिन से प्रयागराज और इंदौर के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। माना एयरपोर्ट से इंदौर मध्य प्रदेश के लिए शाम 5:50 पर फ्लाइट टेक ऑफ होगी। वहीं आपको बता दें उत्तर प्रदेश के लिए फ्लाइट सुबह 8:35 पर उड़ान भरने वाली है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार जैसे कि हम आप तक रोजाना पहुंचाते रहते हैं वो रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।
एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण दर में बढ़ोतरी हो रही है। वापस से संक्रमण फैलता जा रहा है। नए संक्रमितों का आंकड़ा फिर से 250 के पार हो गया है। 30 जून तक 55,424 संक्रमित थे, जो कि अब एक्टिव 114 एक्टिव थे। अब कुल केस लगभग 57,099 हैं। हॉस्पिटल में 259 लोग भर्ती हैं। खबर है 5 वार्ड फिर से कंटेनमेंट जोन बने हैं। ये जांजगीर जिले के जो हम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। वही छूट मिलने के बाद से लोगों ने मान लिया है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। घर से लेकर बाजार तक लापरवाही शुरू हो गई है। सामाजिक, वैवाहिक और मृत्यु जैसे कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या के बाद भी बिना अनुमति शादियों में भीड़ करना, होटल में खाना, वहीं मृत्यु कर्म में भीड़ करना, बाजारों तथा दुकानों में लापरवाही बरतना फिर भारी पड़ने लगा है। छूट देने के 1.5 महीने के अंदर ही लगभग वापस से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब वापस से बढ़ रही है। एसडीएम और एसडीओपी ने वार्ड का निरीक्षण किया है जहां पर मरीज मिले हैं। वही आपको बता दें कि यहां पर शुक्रवार को सर्वाधिक मरीज जो है यहां पर जांजगीर जिले से ही पाए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुरुचरण सिंह होरा को ओलंपिक खेलों में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रण मिला है। सोमवार को टोक्यो के लिए रवाना होंगे होरा। खबर है 23 जुलाई से जापान में शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक को लेकर तैयारियां चरम पर है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को भी ओलंपिक खेलों में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। गुरुचरण सिंह होरा ने जानकारी दी है कि वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बघेल की ओर से अभी कोई भी प्लान नहीं है टोक्यो जाने को लेकर के। खबर है 30 जुलाई से शुरू होगी डीएड की ऑफलाइन परीक्षाएं। बता दें परीक्षार्थियों को फेल होने और अभिभावकों को सता रहा है संक्रमण का डर। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में बोर्ड परीक्षा कर रिकॉर्ड बनाने वाले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन की 30 जुलाई से ऑफलाइन परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस निर्देश से दूसरे राज्यों और जिलों में बैठे परीक्षार्थियों की चिंताएं ज्यादा बढ़ गई हैं। छात्रों ने महाविद्यालय प्रबंधनों पर वर्ष भर क्लास का संचालन नहीं करने का आरोप लगाया। तो वही छात्रों का कहना है कि ऑफलाइन परीक्षा में नंबर कम और कोरोना संक्रमण का डर है, इसलिए पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर के ज्यादा जोर फिलहाल दिया जा रहा है। लाल आतंकियों का जवानों पर गंभीर आरोप मढ़ा गया है। पर्चा जारी करके कहा सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों से घर से पैसे और सामान लूट लिए। आईजी बोले फोर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं माओवादी। खबर है नक्सलियों के कोंटा एरिया कमेटी ने पर्चा जारी करके जवानों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पर्चे के माध्यम से नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रामीणों के घर से पैसे, सामान लूटने समेत कई आरोप लगाए हैं। पर्चे में यह भी कहा गया है कि पुलिस गांवों पर हमला कर रही है और निर्दोष ग्रामीणों की पिटाई कर उन्हें जबरन नक्सली बताकर सरेंडर करने को कह रही है। वहीं इसी पर्चे को लेकर के बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा है कि माओवादी फोर्स को बदनाम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वहीं अंदरूनी गांवों पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ताकि नक्सलियों की ओर से जो जारी पर्चे किए जाते हैं या फिर कई प्रकार के नक्सलियों द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं इनकी सूचना लगातार मिलती रहे। अंतिम खबर की ओर बढ़े जहां पर एनटीपीसी कोरबा यूनिट ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बिजली उत्पादन में प्रथम स्थान पूरे देश में पाया गया है। दरअसल अप्रैल से जून तक की त्रैमासिक अवधि में बिजली उत्पादन करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एनटीपीसी कोरबा द्वारा 97.61% प्लांट लोड फैक्टर के साथ यहां पर लगभग 5,542 मिलियन बिजली उत्पादन करने के साथ ही पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता देते हुए आगे अपने रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल का यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष के इस अवधि में उत्पादित बिजली से 1.12% ज्यादा है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक करना मत भूलिएगा। वही चैनल को अभी तक से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर।